देखिए लिखा है, यदि आई और आर क्रमशः आपतन और अपवर्तन कोण है तो संबंध n बराबर sin i बाई आर किस नियम के तहत है? ये है स्नेल नियम के तहत। ठीक है, स्नेल नियम के तहत ये है। समतल दर्पण से किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? आभासी। ठीक है, एक लेंस को पुस्तक के पृष्ठ पर रखकर थोड़ा सा ऊपर उठाने पर बड़े दिखाई देते हैं, तो ये होगा प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच। प्रकाशिक केंद्र फोकस के बीच रखा है। समतल दर्पण के बने प्रतिबिंब तथा वस्तु की दूरी 50 सेंटीमीटर है। 50 सेंटीमीटर है तो वस्तु में दर्पण की दूरी कितनी होगी? देखिए, जैसे ये दर्पण रखा है, यहाँ प्रतिबिंब बन रहा है, तो यहाँ से अगर 50 है तो आधे आधे पर होगी, यानी होगी प्रतिबिंब दूरी 50/2 यानी 25 सेंटीमीटर पर। ठीक है, प्रिज्म के द्वारा अपवर्तन की क्रिया में सूत्र संकेत के अर्थ के साथ आपतन कोण अपवर्तन कोण लिखिए। देखिए, प्रिज्म के अपवर्तन क्रिया में n बराबर होता है sin a प्लस डेल्टा m बाई 2 बाई sin a बाई 2। ठीक, इसमें जो a है वो है प्रिज्म कोण, डेल्टा m है आपका अल्पतम विचलन कोण। ठीक, n है प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक। ठीक, एक और चीज़ देखिए, अगर हम यहाँ साइन आई बटे साइन आर लिखें तो तुलना कर दीजिए, तो आई की जगह पे ये हो जाएगा, तो आई बराबर हो जाएगा a प्लस डेल्टा m बाई 2 और r बराबर हो जाएगा, यहाँ से तुलना करिए तो a बाई 2 दिखेगा। ठीक है, तो ये होगा आपतन कोण और ये होगा अपवर्तन कोण। ठीक, अगला देखिए, सूर्य का स्पेक्ट्रम सर्वप्रथम किसने खोजा? ये न्यूटन ने खोजा था। मण विक्षेपण की क्रिया में 7 रंगों का क्रम क्या होता है? देखिए, यहाँ लिखे हैं हम लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, आसमानी और बैगनी। ये आपके 7 कलर थे, 1 2 3 4 5 6 7। ये इनका क्रम भी था ऊपर से नीचे की ओर। वर्ण विक्षेपण की क्रिया में सबसे अधिक विचलन होने वाला रंग कौन सा है? बैगनी। देखिए, बैगनी रंग सबसे नीचे होता है, इसका मतलब कि उसका विचलन कोण अधिक होता है। यहाँ से ये विचलन कोण हुआ इसका बैगनी का, जबकि लाल का सबसे छोटा होता है। लाल का क्या होता है? लाल का विचलन कोण सबसे छोटा होता है, विचलन कोण सबसे कम, तो इसका विचलन भी कम होता है, विचलन कम होता है, का विचलन सबसे कम होता है। कोई किसका? लाल का। क्लियर हो गया? बढ़ांतता क्या है? यह दृष्टि दोष है, दृष्टि दोष है ये, और इसमें रंगों में विभेद कर पाना मनुष्य को नहीं होता।
यानी मनुष्य विभेद नहीं कर पाता कि कौन लाल रंग कौन है, नीला रंग कौन है या बैगनी है। इस तरह का विभेद कॉम्बिनेशन उसका खत्म हो जाता है। मानव नेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके अलग अलग दूरियों पर वस्तु को फोकस कर सकता है। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं समंजन। नेत्र जब अपनी फोकस दूरी खुद घटाना बढ़ाता है उसे हम कहते हैं समंजन। दृष्टि विस्तार विषय का कितना होता है? तो 25 सेंटीमीटर से अनंत तक। मानव नेत्र की अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन करने में सहायक है पश्चिमाभि। ठीक है, ये सहायक होती है, पश्चिमाभि आपकी सहायक होती है अभिनेत्र लेंस और फोकस दूरी को परिवर्तन करने में। दृष्टिदोष की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। इंद्रधनुष में कौन कौन सी क्रियाएं सम्मिलित हैं? तो पहला तो आप याद रखिए, अपवर्तन, विक्षेपण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये सहायक है आपका। ठीक है, ये हमने लिख दिया था यहाँ पे, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जब नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकतम अपवर्तन कहाँ होता है? कार्निया में होता है। ठीक है, तारों के टिमटिमाने का कारण क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। ये घटना होती है अपवर्तन की। वायुमंडल में कई वायु की परतें मिलती हैं जिसका अपवर्तनांक अलग अलग होता है। जब प्रकाश तारों से चलता है तो वो विभिन्न अपवर्तनांक वाले परतों के बीच से होकर आता है जो है टिमटिमाता प्रतीत होता है। स्वच्छ आकाश का नीला दिखने का कारण है प्रकीर्णन। निकट दृष्टि दोष का आरेख देना है हमें। देखिए, ये जैसे नेत्र है आपका, ये आपका नेत्र। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? दूर की वस्तु हमें दिखाई नहीं देती। तो जैसे यहाँ कोई वस्तु रखी है तो उसका प्रतिबिंब जो होता है वो पहले ही बन जाता है। देखिए, जब दूर वस्तु रखी रहती है तो उस नेत्र लेंस द्वारा उसका प्रतिबिंब जो होता है ये रेटिना के पहले ही बनने लगता है। देखिए, यहाँ रेटिना है आपका, ये रेटिना होता है, इसके पहले ही बन जाता है, जिसके कारण वस्तु दिखाई नहीं देती। ये कारण है दोष का, है ना। ये दोष क्यों होता? इसमें दोष में क्या होता है, क्या वक्रता इसकी जो होती है वो बढ़ जाती है। आप इसे देखा करिए, ये आपके बोर्ड परीक्षा के हिसाब से बनाया गया है, तो काफ़ी हद तक आपको हेल्प मिलेगी। और भी आपके वीडियो मिलते रहेंगे। उससे भी ज़्यादा अच्छा ये है कि आप प्लेलिस्ट से और वीडियो देखिए। प्रकाश अपवर्तन का पूरे पाठ को पढ़ाया गया है, ठीक है, तो आपको और फ़ायदा होगा अपने सब्जेक्ट पे। धन्यवाद।